नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन, जिसमें हम आपको 10वें नंबर तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात यस वन, तो प्रथम पद को अपन a1 भी बोल सकते हैं और यस वन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यस वन प्रथम पद का योग तो उतना ही रहा आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, मतलब यस टू क्या है, हमको ये पूछ रहा है। दूसरा पद क्या है, मतलब a2 क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें एवं 99वें पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन। तो 11वां नंबर क्वेश्चन में हमें n पदों का योग दिया गया है बच्चों, मतलब यस n बराबर दिया गया है। यस n बराबर दिया गया है हमें 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर दिया गया है। पहले स्टार्टिंग में पूछा हमसे कि प्रथम पद क्या है, तो चलिए हम प्रथम पद निकाल लेते हैं बच्चों इसमें। तो देखिए प्रथम पद या यस वन निकालेंगे तो बात एक ही रहेगी। तो यहाँ हम n बराबर 1 रखने पर तो रख दीजिए बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा यस वन बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 एक कम 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा बच्चों, 4 में 1 जाएगा तो 3। तो यही यस वन कहला जाएगा और इसी को हम बोल सकते हैं a1 बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास a1 का मान आ गया और यस वन का मान आ गया। अब कह रहा प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए बच्चों। तो प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ n बराबर 2 ले लीजिए। तो n बराबर 2 रखने पर तो यहाँ 2 रख दिए। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 8 में 4 गया 4, ये आ गया यस टू का मान। इस तरह से यस टू का मान हो चुका हमारे पास, ठीक है ना। यस टू बराबर 4 आ गया। अब हमसे ये भी पूछ रहा था कि दो पदों का योग तो हो गया, लेकिन साथ साथ में दूसरा पद पूछ रहा था बच्चों, ठीक है ना। तो दूसरा पद पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पास आप क्या कीजिए कि दूसरे पद के लिए आप यस टू में यस वन घटा दीजिए बच्चों। यस टू में आप क्या कीजिए, यस वन घटा दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा a2 बच्चों, ठीक है ना। तो a2 का मान a2 का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पास मतलब यस टू का मतलब क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, और a1 का मान पता है आपको। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए a1 प्लस a2 दो पदों का योग क्या कहलाएगा, यस टू कहलाएगा ना, यस टू कहलाएगा दो पदों का योग। अब a1 का मान आपको पता है 3, a2 का मान ज्ञात करना है और यस टू का भी मान पता है 4। तो यहाँ से a2 बराबर आ जाएगा 4, 3 इस साइड गया तो -3। तो a2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, a2 बराबर 4 में 3 गया 1, ये आ गया हमारे पास a2 का मान, ठीक। इस तरह से हमारे पास a2 का मान आ गया। तो दूसरा पद हो गया। अब हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि आप क्या ज्ञात कीजिए, आप तीसरा पद 10वां पद एवं 99वां पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद 10वां पद और 99वां पद ज्ञात करने के लिए आपको डी का मान चाहिए बच्चों। तो डी का मान निकाल लीजिए। तो डी बराबर हो जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1। तो a2 क्या कहलाएगा बच्चों, 1 कहलाया, और a1 क्या कहला गया 3। तो यहाँ आ जाएगा -2। एक किसका मान आ गया बच्चों, डी का मान आ चुका हमारे पास। डी का मान हमने निकाल लिया -2। अब आपसे जिसका जिसका मान पूछ रहा है उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो आपसे पूछा गया था यहाँ पास तीसरा पद, तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो यहाँ a की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 रख देंगे। 2 इंटू डी की जगह -2 कर देंगे। तो यहाँ से 3 या 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -1, ये a3 का मान आ गया। अब इसके बाद अब हम क्या सा पद निकाल लें, 10वां पद। तो a10 बराबर होता है a प्लस 9d। तो a की जगह हम कर देंगे 3 प्लस 9d की जगह -2 कर देंगे बच्चों। तो 3 प्लस 9 दून 18 हो जाएगा
और 18 में 2 चला जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा, यहाँ पास 9 दून 18, ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पास 3 है, तो 18 में अपन 3 घटा देते हैं तो 15 बचेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये -15 आ जाएगा हमारे पास A10 का मान। A10 का मान हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा था यनमा पद ज्ञात कीजिए, तो यनमा पद भी ज्ञात कर लेते हैं। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों। तो A की जगह हम क्या कर देंगे, 3 प्लस N का मान N है, और डी की जगह हम -2 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3, 2 का गुणा N से होगा तो -2N आएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 या कम 2, तो 3 2 5 हो जाएगा बच्चों यहाँ पास। तो 5 - 2N आ जाएगा, 5 - 2N, 5 - 2N हो जाएगा बच्चों। AN आ गया, मतलब AN बराबर हम बोल सकते हैं 5 - 2N। इसको हमने डिब्बे में पैक कर दिया। इस तरह से हमारे पूरे मान हो जाते हैं बच्चों। तो चलिए हम इसका आंसर लिख देते हैं। लास्ट में एक बार पूरा आंसर लिख दीजिए बच्चों आप, ठीक है ना। तो देखेंगे, तो आपसे क्या क्या पूछ रहा था उसका आंसर देते जाइए बच्चों, ठीक है ना, विधिवत तरीके से। तो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि प्रथम पद क्या है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास A1 का मान 3 आ गया था, और S1 का भी मान पूछा था, तो S1 बराबर भी 3 कहला जाएगा। इसके बाद प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो मतलब S2 पूछ रहा था। तो S2 बराबर हमारे पास आ गया बच्चों 4, ये 4 लिख दिए। S2 का मान ये आ गया था ना बच्चों 4, ठीक है ना। इसके बाद हमसे पूछा गया था दूसरा पद क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं दूसरा पद। दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या आया था बच्चों, 1 आया था, तो 1 लिख दीजिए, ये 1 लिख दिए। फिर हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद, तो तीसरा पद -1 आया बच्चों, तो -1 लिख दिए। फिर इसके बाद तीसरा के बाद 10वां पद पूछ रहा था हमसे, तो हम यहाँ 10वां पद लिख देंगे। 10वां पद कितना था बच्चों, हमारे पास 10वां पद -15 आया है। और यनमा पद पूछ रहा था, तो यनमा पद हम लिख देंगे कितना बच्चों, 5 - 2N। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप। तो 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो मतलब हमें 40 धन पूर्णांक लेना है बच्चों, और उनका योग ज्ञात करना है। तो ऐसी कैसी संख्या होनी चाहिए जो 6 से विभाज्य हों बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों 12वें नंबर क्वेश्चन में, प्रथम 40 धन पूर्णांक संख्याएं जो 6 से विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्य संख्याएं होंगी बच्चों, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, और ऐसे डैश 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 करते जाएंगे। और हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं लेनी है बच्चों, 40 बार। कितनी बच्चों, 40 बार। तो हमने यहाँ लिख दिया 40 बार, ठीक है बच्चों। इस तरह से अब ये बताइए, यहाँ यह AP भी बन जाएगा हमारा, तो यहाँ लिख लेते हैं AP। इस तरह से A बराबर हमारे पास क्या कहला जाएगा, 6 कहला जाएगा, और D बराबर भी 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और N बराबर 40 कहला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हम SN का सूत्र लगाएंगे, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है बच्चों। तो SN की जगह हम लिख देंगे यहाँ पास 40, N की जगह 40 आ जाएगा, 40/2 हो जाएगा। 2 A की जगह 6 कर देंगे बच्चों, प्लस तो प्लस N की जगह 40 -1, D की जगह 6, ये आ गया बच्चों। अब यहाँ पास 40 में 2 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 40 में 1 गया तो 39 गुणे 6, इस तरह से बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 20, 12 प्लस 6 नारे 54 के 4 हासिल 5, 6 त्रिक 18, 18 5 23 हो जाएगा बच्चों, इस तरह से, ठीक है।
अब देखेंगे आगे बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 20 गुणे, इसको जोड़ दीजिए 12 प्लस 234 कितना हो जाएगा बच्चों 246, और इसका गुणा आप करेंगे तो 4920 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यस 40 का मान भी आ चुका है। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा था तो उसी का आंसर दे दीजिए बच्चों आप यहाँ पास। यहाँ लिखेंगे अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग हमारे पास आ गया कितना बच्चों 4920 है, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। कहता 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हम 12 नंबर क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार से 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग वाला सवाल करेंगे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखेंगे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणज कहला जाएंगे 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 बच्चों। इस तरह से अब हमसे ये बोला है कि कहाँ तक ज्ञात करना है बच्चों। हमसे बोला गया है इसमें कि 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 15 तक बोला गया है तो 15 तक लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ पास लिखते हैं 15 बार। तो देखिए बच्चों यहाँ से a बराबर 8 कहलाएगा और d बराबर भी 16 में 8 जाएगा तो 8, और n बराबर कहला जाएगा 15 बच्चों। इस तरह से चलिए यस n का सूत्र लगाते हैं। तो यस n बराबर होता है n/2a प्लस n-1 इंटू डी ए कर दिए। तो यस n की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों 15 कर देंगे। यहाँ से 15/2 आ जाएगा, यहाँ से 2a की जगह 8 प्लस 15-1, और डी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 8, तो 8 ए कर दिए। तो 15/2 यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो बच्चों, 2 खींच लीजिए। तो यहाँ बचेगा 8, 15 में 1 जाएगा 14, यहाँ से 2 खींचेंगे बच्चों तो 4 बचेगा। ये 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 15, फिर यहाँ पास 8 तो 8, यहाँ 14 चौको 56 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास 15 तो 15 हमने लिख दिया। अब देखिए ये जोड़ेंगे इसको तो यहाँ पास आ जाएगा 8 6 14 मतलब 64 आ जाएगा। अब 15 गुणे आप 64 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 15 चौको 60 की 0 हासिल 6, 15 छक्का 90, 90 6 96। इस तरह से हमारे पास यस 15 का मान आ गया बच्चों। तो अब लास्ट में आंसर दे दीजिए। तो हमारा आंसर कहला जाएगा बच्चों अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर कितना आ गया 960 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो चलिए हम विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों 1 3 5 7 ऐसे होती हैं। तो 50 के बीचों बीच में 49 तक की आ जाएंगी बच्चों संख्याएं। चलिए इसे हल करते हैं। तो देखेंगे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन में आगे हमने क्या लिखा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी 1 3 5 7 डैश 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 कहाँ तक बच्चों 49 तक, क्योंकि हमको 50 तक बोला गया था। ये हमारी AP भी कहला जाएगी। तो यहाँ A बराबर कहला जाएगा 1 और D बराबर कहलाएगा 3 में 1 जाएगा तो 2। यहाँ अभी हमको n का मान नहीं पता है लेकिन अंतिम पद जरूर पता है AN बराबर 49, और इसको हम बच्चों यल भी बोल सकते हैं, यल भी कहला जाएगा हमारा। ठीक है तो चलिए हम आगे n का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो AN बराबर 49 दिया गया है। इसका सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू
डी बराबर 49। ए का मान हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिख दिया। एन का मान नहीं पता है। डी का मान 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ 49 तो 49 कर दिए बच्चों। एन माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा 49। एक इस चढ़ जाएगा तो माइनस 49, एक इस चढ़ गया तो -1 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर यहाँ आ जाएगा 48। 2 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 24 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा, ये 24 हो गया। तो एन बराबर 24 -1 इस साइड गया तो +1 हो जाएगा बच्चों। तो एन बराबर आ जाएगा हमारे पास 25। इस तरह से हमारे पास किसका मान आ चुका है बच्चों, एन का मान आ चुका है। अब हमसे इसका योग पूछ रहा था तो योग छोटा बड़ा सूत्र लगा लीजिए। तो यस एन बराबर होता है सूत्र n/2 a प्लस एल बच्चों। तो यहाँ से यस एन की जगह 25 कर देंगे। एन की जगह हम क्या कर लेंगे बच्चों, 25 है तो 25 लिख देंगे बटे 2। ए की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, 1 प्लस एल की जगह हमारा आ जाएगा 49, ये लिख दिए 49। यहाँ से 25 बटे 2 गुणे 50 आ जाएगा। इसको काटेंगे बच्चों 2 से 50 को तो 25 आ जाएगा। अब 25 गुणे 25 करेंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा बच्चों। यस 25 का मान आ गया हमारे पास 625 बच्चों। इस तरह से हमें आंसर में लिख सकते हैं कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 होगा बच्चों। तो लिख दीजिए यहाँ पास, अतः 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बराबर 625 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये का जुर्माना, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये का जुर्माना, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये का जुर्माना किया गया। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप से कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। जुर्माना मतलब कैसे बच्चों, देखिए जैसे मान लीजिए किसी को ठेका दे दिया गया, ठेका में यदि आप टाइम पर काम पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपको जुर्माना लगेगा। फिर तो मतलब यदि एक दिन विलंब कर दिए, एक दिन लेट काम चला है आपका तो 200 रुपये का जुर्माना, 2 दिन तो फिर पहले दिन का 200 रुपये, फिर दूसरे दिन का 250 रुपये जुर्माना लगेगा। तो पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, फिर तीसरे दिन का 300, चौथे दिन का 400, पाँचवें दिन का 450, ऐसा बढ़ता जाएगा। और इस ठेकेदार ने 30 दिन का विलंब किया है बच्चों, ठीक है ना। तो टोटल जुर्माना कितना हो जाएगा हमें वो ज्ञात करके बताना है 30 दिन का। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रथम दिन का जुर्माना, प्रथम दिन का जुर्माना। तो प्रथम दिन का जुर्माना कितना लग रहा है बच्चों, 200 रुपये लग रहा है, ये 200 रुपये लिख दिए। फिर दूसरे दिन का जुर्माना कितना बोला गया है, दूसरे दिन का जुर्माना A2 बराबर कितना बोला गया बच्चों, 50 रुपये बढ़ गया, मतलब 250 रुपये, 250 रुपये दिया भी है। और तीसरे दिन का जुर्माना, तीसरे दिन का जुर्माना, तो तीसरे दिन का जुर्माना कितना बोला गया है बच्चों, आपको बोला गया तीसरे दिन का जुर्माना जो है A3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 300। इस तरह से तो मतलब यहाँ पास प्रत्येक दिन 50-50 रुपये बढ़ता जा रहा है।
तो 50-50 रुपये बढ़ता जा रहा, तो यह AP बन जाएगी बच्चों हमारे पास, क्योंकि सर्वांतर समान आएगा। निकाल भी सकते हैं आप। 200, फिर 250, फिर 300, इसी तरह से बढ़ता गया है। और कितने दिन तक जुर्माना? 30 दिन। ये हमने 30 दिन कर लिया, ठीक है ना बच्चों। तो मतलब यहाँ पास 30 दिन कैसे आ गया? मतलब विलंब कार्य, विलंब कार्य, विलंब कार्य यन बराबर कितने दिन चला है? 30 दिन चला बच्चों, इस तरह से। और यदि डी निकालना चाहेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा दूसरे पद में, पहले पद को घटाएंगे, 250 में 200 चला जाएगा तो 50 रुपये, ठीक है ना बच्चों, इस तरह से। अब हमसे यहाँ पास बोला गया है, ये सब रुपए में है बच्चों, तो रुपए में लिख लीजिए, ये रुपए में हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये सब राशि रुपए में है। अब हमसे ये बोला गया कि 30 दिन में कितना जुर्माना लगेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ यस एन निकाल लेंगे। तो यस एन का सूत्र होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बच्चों, इस तरह से। अब देखेंगे आगे यस एन, तो यस एन, तो एन की जगह हम 30 दिन कर लेंगे, यहाँ 30/2 आ जाएगा। यहाँ 2a की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 200 प्लस एन की जगह हम 30 कर लेंगे -1, और डी की जगह हम कर देंगे बच्चों, डी की जगह 50 है तो 50 कर दिए, इस तरह से। अब देखेंगे 30 में 2 का भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ 200 दूनी 400, और 30 में 1 चला जाएगा तो 29 गुणे 50 बच्चों, इस तरह से। अब देखेंगे 15 तो 15, यहाँ 400 प्लस 29 गुणे 50 कर लीजिए बच्चों, तो 29 गुणे 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 नाम 45 की 5, हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1450 आ जाएगा बच्चों। तो 15 गुणे यहाँ पास हो जाएगा 1850, ये 1850 कर दिए बच्चों। अब यहाँ पास आप गुणा करेंगे तो 27,750 रुपये आएगा बच्चों, 27,750 रुपये, यस 30 आ गया, मतलब 30 दिन का जुर्माना, 30 दिन का जुर्माना। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, अतः 30 दिन का जुर्माना 27,750 रुपये होगा, 27,750 रुपये होगा। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। मतलब 700 रुपये की राशि 7 लोगों में बांटना, वो भी नगद पुरस्कार, ठीक है ना, रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब सबसे हाईएस्ट पुरस्कार जो रहेगा ना बच्चों, तो उस पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार जो है तो 20 रुपये कम रहेगा। इसी प्रकार से 20-20 कम होता जाएगा, और वह टोटल पुरस्कार का योग जो रहेगा वो 700 रुपये रहेगा। मतलब हमको ये यस एन दिया गया है, ठीक है ना। और टोटल कुल पुरस्कारों की संख्या n बराबर 7 है, और यहाँ सर्वांतर कितना है बच्चों? 20 रुपये कम, मतलब डी बराबर 20 है। तो चलिए हमको प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, तो हल करते हैं बच्चों इसको। तो देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, आगे स्टार्टिंग में लिखते हैं, माना कि प्रथम पुरस्कार यक्स मान लीजिए, ठीक है ना। माना कि प्रथम पुरस्कार बराबर यक्स मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया है उस हिसाब से काम कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ कुल पुरस्कार कितने हैं? कुल पुरस्कारों की संख्या, ऐसा लिख लीजिए बच्चों, पुरस्कारों की। तो ये प्रथम पुरस्कार ए बराबर आ गया, पुरस्कारों की संख्या n बराबर 7 बच्चों, इस तरह से। फिर हमें दिया गया है कि जो लागत है कुल पुरस्कार की राशि है, तो कुल राशि कितनी है बच्चों? कुल राशि, तो इसको हम यस एन से प्रदर्शित करेंगे, 700 रुपये, ये 700 रुपये लिख दिए। तथा प्रत्येक पुरस्कार में अंतर, प्रत्येक
पुरस्कारों में अंतर डी बराबर 20 रुपये है बच्चों। इस तरह से तो हमारे 7 पुरस्कार क्या आ जाएंगे, तो हम यहाँ एपी बना लेते हैं आगे। तो एपी बन जाएगा, देखिए पहला पुरस्कार आपने यक्स बोला, फिर दूसरा पुरस्कार आ जाएगा यक्स माइनस 20, फिर 20 रुपये और कम हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है ना, तो यक्स माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से होता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, एक काम करिए चलिए लिखे लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यक्स माइनस 40 हो जाएगा, इसी तरह से यक्स माइनस 60 हो जाएगा, और यक्स माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 80 हो जाएगा, फिर यक्स माइनस 100 आ जाएगा बच्चों, यक्स माइनस 100 हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और लिख लीजिए बच्चों, यक्स माइनस 120 आ जाएगा। ये 7 पुरस्कार हो गए बच्चों, ठीक है ना। अब हमें इनका टोटल योग दिया गया है, इनका टोटल योग दिया गया है 700 रुपये, ठीक है ना। तो आप चाहो तो सूत्र लगा लो बच्चों, या कि सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको चाहे तो सूत्र लगा लीजिए, या कि आप इसको ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इनका योग कितना दिया गया है 700 रुपये, ठीक है ना। तो हम यहाँ सिंपल तरीके से कर लेते हैं। तो यक्स प्लस यक्स माइनस 20 प्लस यक्स माइनस 40 प्लस यक्स माइनस 60 प्लस यक्स माइनस 80 प्लस यक्स माइनस 100 प्लस यक्स माइनस 120, और टोटल योग कितना है 700 रुपये में डिवाइडेड करना है इसको, ठीक है। अब देखेंगे आगे बच्चों, इसको यदि देखा जाए गौर से, यह कितने यक्स होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यक्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ से ये भी देखिए माइनस 20 माइनस 40, यदि कोष्टक हटाएंगे तो वही चीज़ आ जाएगा बच्चों। तो माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 माइनस 100 और माइनस 120, यदि आप इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ने पर ये आ जाएगा हमारे पास 420 बच्चों। बराबर में क्या लिखा हुआ है, 700 लिखा हुआ है। तो 7 यक्स बराबर 700 माइनस 420, इस साइड गया तो प्लस 420 हो जाएगा। तो 7 यक्स बराबर 700 में 700 और 420 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1120 बच्चों। अब देखिए यहाँ से 1120 और 7 गुणे में है तो कहीं में चला जाएगा बटे में, तो 1120 बटे 7 हो जाएगा। इसका भाग करेंगे बच्चों तो 160 आ जाएगा हमारे पास। तो यक्स का मान आ चुका है हमारे पास। देखिए प्रथम पुरस्कार तो आ गया बच्चों, जब प्रथम पुरस्कार आ गया तो 20-20 रुपये आप कम करते जाइए, तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए अतः 7 पुरस्कारों की संख्या या कि पुरस्कारों की राशि, 7 पुरस्कारों की राशि बराबर क्या क्या आगे बच्चों, तो आगे 160 तो लिखेंगे क्योंकि प्रथम पुरस्कार यही है। फिर यहाँ पास 160 में 20 घटा दीजिए तो 140 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। इसी तरह से 80 आएगा, 60 आएगा और 40 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये 7 पुरस्कार हो गए हमारे पास और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। अब हमको कौन से नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब अपनी संख्या कक्षा की संख्या के बराबर, यदि 10वीं क्लास का बच्चा है बच्चों तो 10 पेड़ लगाएगा, 9वीं कक्षा का बच्चा है तो 9 पेड़ लगाएगा, 8वीं कक्षा का बच्चा है तो 8 पेड़ लगाएगा। मतलब अपनी कक्षा के हिसाब से पेड़ लगाना है। अब कहता है उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तथा बोला गया सेकंड का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। अब एक बात और है, देखिए आप लोग के क्लासों में सेक्शन बटा रहता होगा, जैसे ए सेक्शन, बी सेक्शन,
ठीक है ना बच्चों। तो उसी प्रकार से यहाँ पास भी प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, 3-3 सेक्शन है बच्चों। तो तीनों सेक्शन के अपनी अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगे। तो इस स्कूल विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, हल करते हैं बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन। तो हमें यहाँ बोला गया है कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के अनुसार पेड़ लगाएगा। कक्षा के बराबर मतलब पेड़ लगाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, प्रत्येक मतलब प्रत्येक कक्षा जो है अनुभाग। तो यहाँ पास हमने लिखा बच्चों, प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा के अनुभाग के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा के अनुभाग के बराबर पेड़ लगाएगा। तो ऐसा बोला गया है। तो चलिए बताइए बच्चों, यहाँ पास हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो कक्षा 1 का बालक कितना पेड़ लगाएगा बच्चों, ठीक ना। तो कक्षा 1 का बालक जो है तो पेड़ लगाएगा। तो जैसे मान लीजिए कक्षा 1 में 3 सेक्शन है, ठीक है ना। तो कक्षा 1 का बालक तो एक पेड़ लगाएगा, ठीक है ना। ठीक है, 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगेंगे ना वहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लिखते हैं कि कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों द्वारा, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ की एपी मतलब समांतर श्रेणी बच्चों, ठीक है ना। तो एपी, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास आ जाएगा बच्चों, एपी तैयार करते हैं। तो देखिए एक बच्चा, कक्षा 1 का बच्चा, तो एक पेड़ के हिसाब से मतलब 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है तो 3 हो जाएंगे, 3 का गुणा करेंगे। इसी तरह से यदि कक्षा 2 का बच्चा है तो 3 अनुभाग थे उसके भी, तो 2 पेड़ लगाएगा और 3 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि उसके भी 3 सेक्शन हैं। इसी प्रकार से कक्षा 3 का बालक 3 पेड़ लगाएगा और उसके 3 सेक्शन हैं। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा और ये कहाँ तक चला जाएगा बच्चों, ये 12 तक चला जाएगा, 12 गुणे 3 आ जाएगा इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि हर कक्षा के 3-3 सेक्शन है बच्चों, 3-3 सेक्शन है। तो यहाँ से इसको हम तैयार करते हैं पूर्ण रूप से। तो 3 एक कम 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 तिकाई 9 आ जाएगा। अब यहाँ पास लगाए गए पेड़, तो एक काम करिए यहाँ प्लस लगा लीजिए बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ कुल पेड़ों की संख्या के रूप में भी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ प्लस लगा लीजिए। तो 3 + 6 + 9, ठीक है बच्चों, प्लस डैश 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 डैश, अब 12 तय 36 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास एपी तैयार हो गई है बच्चों। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ गया, 3 आ जाएगा और डी बराबर 6 में 3 जाएगा तो 3, इसी प्रकार से 9 में 6 जाएगा तो 3 ही आएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ 4 तय 12 मतलब 3 ही आएगा। अब यहाँ पास ए बराबर 3, डी बराबर 3, यहाँ एन बराबर क्या कहलाएगा बच्चों, 12 कहलाएगा, 12 क्लास हैं। और लास्ट पद, अंतिम पद पता है आपको, अंतिम पद पता है, मतलब ए एन बराबर यल बराबर 36 पता है। तो छोटा वाला सूत्र लगा लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा यस एन बराबर n/2 ए प्लस यल बच्चों। तो देखिए यस 12, एन की जगह 12 आ जाएगा, एन की जगह हम 12 लिख देंगे बटे 2 और ए की जगह हम 3 कर देंगे और यल की जगह 36 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब देखेंगे आगे, तो यस 12 बराबर यहाँ 6 आ जाएगा, गुणे यहाँ 39 हो जाएगा बच्चों। इसका गुणा कर दीजिए आप, तो गुणा करने पर आ जाएगा हमारे पास 6 नारे 54 की 4 हासिल 5, 6 3 18, 18 5 23 हो जाएगा बच्चों, 234 हो जाएगा। इस तरह से स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 234 हो जाएगी। तो यहाँ लास्ट में आंसर लिख दीजिए, अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या
कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, बराबर में हम कर देंगे 234। इस तरह से बच्चों हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। हमें बच्चों देखिए यहाँ पास ये सर्पिलाकार चित्र दिखाई देता होगा। तो आपको आगे ए को केंद्र माना तो L1 अर्ध सर्पिल बना बच्चों। इसकी त्रिज्या आप क्या बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ नहीं 0.5 सेंटीमीटर बोला गया बच्चों। ठीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा, 0.5 सेंटीमीटर बोला गया। फिर आप यहाँ से देखिए बी को केंद्र मान लेंगे तो फिर यहाँ से ऐसे चित्र बनाएंगे। तो ये इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। फिर ए को मान लेंगे तो L3 की त्रिज्या कितनी हो गई, 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से बढ़ती जा रही है बच्चों। ठीक है ना, तो हमें ये बोला गया कि 13 क्रमागत कितनी वृत्त हैं, अर्धवृत्त हैं, 13 है बच्चों। तो हमें जो है तो इसका टोटल अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, हमें कुल लंबाई बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों हम 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में आगे आप हमको ये बताइए कि अर्धवृत्त का परिमाप, पूरे का परिमाप कितना होता है बच्चों, 2πr होता है। तो आधा कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों, देखिए पूरे का होता है 2πr, आधे का निकालेंगे तो πr आ जाएगा इस तरह से। फिर हमें यहाँ अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं। तो अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं हमें क्या क्या दी गई हैं बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर दिया गया है, फिर 1.5 सेंटीमीटर दिया गया बच्चों, और 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी तरह से डैश 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 ऐसे बढ़ता जाएगा 13 पदों तक बच्चों। ठीक ना, तो पहले सर्पिल की लंबाई हम ज्ञात कर लें बच्चों। देखिए ये πr से हम जो इस त्रिज्या के माध्यम से बनेगा तो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए पहले सर्पिल की लंबाई, पहले चित्र आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आते चले। ठीक है ना, तो पहले सर्पिल की लंबाई, चित्र में L1 बना है तो हम L1 बना लेते हैं। तो L1 बराबर देखिए πr होता है बच्चों। तो यहाँ से हम करेंगे पाई, तो पाई R1 की जगह 0.5 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.5 पाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे 0.5 पाई सेंटीमीटर। ये सब त्रिज्या सेंटीमीटर में है बच्चों। फिर हम दूसरे सर्पिल की लंबाई निकाल लेते हैं। दूसरे सर्पिल की लंबाई L2 बराबर है, तो दूसरे सर्पिल की लंबाई आ जाएगी बच्चों। देखिए यहाँ पास पाई इंटू आर की जगह 1.0 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 पाई सेंटीमीटर। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं तीसरे सर्पिल की लंबाई। तो तीसरे सर्पिल की लंबाई L3 बराबर आ जाएगा हमारे पास बच्चों पाई इंटू 1.0 लिखा हुआ है यहाँ पास, तो हम इस बार 1.5 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास
मतलब जिस तरह से आपने इसको निकाल लिया है तो हमारे पास AP बन जाएगा बच्चों। तो AP हमारा तैयार हो जाएगा 0.5 पाई, फिर इसके बाद 1 पाई, इसके बाद 1.5 पाई, ऐसे डैश 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 डैश। कितने पदों तक करना बच्चों? 13 पदों तक है, 13 पदों तक बच्चों। तो यहाँ से आप अब योग निकालना है, तो यहाँ A बराबर 0.5 पाई कहला जाएगा, D बराबर 1 पाई में आप 0.5 पाई घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का जीरो, सॉरी बच्चों प्लस का ही आएगा, 0.5 पाई, ठीक है। और n बराबर है हमारे पास 13। तो चलिए 13 पदों तक का योग निकालना है तो हम निकाल लेते हैं बच्चों। तो सूत्र हमें मालूम है, यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा n/2 है बच्चों, तो n/2 कर दीजिए आप। n का मान 13 है बटे 2 और 2a का मान है हमारे पास 0.5 पाई प्लस n की जगह हम क्या लिख दें बच्चों? 13 लिख देंगे, -1। और d की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों? d की जगह हमारा आया 0.5 पाई बच्चों, ठीक है। अब देखिए 13/2, तो 13/2 यहाँ से आप पाई कॉमन कर सकते हैं, दोनों के पास पाई है तो हमने पाई बाहर निकाल लिया, यहाँ 0.5 बचेगा और यहाँ से पाई बाहर निकल चुका है, यहाँ 12 बचेगा बच्चों। 12 गुणे 5, 12 गुणे 0.5 बच्चों, 0.5 हमने लिख दिया। 13/2 पाई, अब देखिए 0.5 तो 0.5 हमने कर दिया। 12 पंचे 60, 60 मतलब 6.0 मतलब 6 बस आएगा बच्चों यहाँ पास है। अब देखेंगे आगे, यहाँ से आ जाएगा 13/2 पाई इंटू ये 6.5 बन जाएगा इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब ये बताइए ये 13/2 है तो 13/2 कर दिए। अब पाई की जगह 22/7 कर देंगे, 22/7 गुणे 6.5 इस तरह से। अब यहाँ पास यदि हम कुछ काटना चाहें तो देखिए 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना, 11 दूनी 22 है। अब यहाँ पास और कुछ कटेगा बच्चों क्या? 7 पना 35, 7 42, 7 7 49, 7 8 56। तो यहाँ 6.5 बचा बच्चों। और कुछ कट सकता है क्या? थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, देखेंगे बच्चों इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो चुका है थोड़ा सा। यहाँ पास गौर से देखिए आप, यहाँ पास बच्चों 2a लिखा हुआ है तो 2a की जगह 0.5 पाई तो हमने लिख दिया है, लेकिन अभी हमने यहाँ 2 का गुणा नहीं किया है तो ये 2 का गुणा कर लीजिए आप, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब पाई तो कॉमन हो चुका है तो यहाँ 5 दूनी 10 मतलब 1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पास ये 1 बन जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, ये बन गया 6 1 7 हो जाएगा बच्चों, हमने ये 7 कर दिया, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा काटते हैं बच्चों। तो यहाँ पास 13/2 पाई की जगह 22/7 बच्चों गुणे 7 तो 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 11 बच्चों। अब यहाँ 13 गुणे 11 किए बच्चों तो कितना आ जाएगा? 13 एकम 13 की 3 हासिल 1, 13 एकम 13 1, 14 143 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से 143 सेंटीमीटर कहलाएगा ये। तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः 13 क्रमागत अर्ध वृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी कहलाएगी बच्चों? 143 सेंटीमीटर। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों।
चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ है। कितने लट्ठ बच्चों? 20 लट्ठ। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठ, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठ हैं इत्यादि। तो ये 200 लट्ठों में कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठ हैं। तो देखिए बच्चों, आप लट्ठ को छोड़िए, आप लड्डू से अंदाज कीजिए। जैसे लड्डू रखे जाते हैं तर ऊपर रखे जाते हैं, तो नीचे वाले में यदि 10 लड्डू रखे हुए हैं तो ऊपर वाले में 9 लड्डू आएंगे, ठीक है ना। लड्डू के ऊपर लड्डू रखा जाता है ना बच्चों। उसी प्रकार से देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है कि लट्ठ के ऊपर लट्ठ रखा गया है, ठीक है ना। तो यदि नीचे वाली पंक्ति में एक ज़्यादा रहेगा तो ऊपर वाली पंक्ति में एक कम रहेगा, फिर उससे भी एक कम आता जाएगा, इसी प्रकार से। तो हमको टोटल कितने लट्ठ दिए गए हैं? 200 लट्ठ रखे गए हैं बच्चों। तो पंक्ति में कहता जमाना है यदि, तो कहा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ हैं। सबसे पहले नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ हैं, तो हमसे सबसे ऊपरी वाली पंक्ति के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो हमसे बोला गया सबसे पहले शुरू में कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठ कितने हैं बच्चों? 20 लट्ठ हैं। तो यहाँ लिखते हैं सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, या कि लट्ठ लिख लीजिए बच्चों। तो नीचे वाली पंक्ति में लट्ठें कितने हैं? 20। तो हमने लिख दिया बच्चों 20, और इसको हम A1 प्रदर्शित कर सकते हैं, A1 बराबर, ठीक है ना। फिर अगली वाली पंक्ति में लट्ठें, तो अगली वाली पंक्ति में लट्ठें मतलब A2 बराबर कितने बच्चों? 19। उसी प्रकार से और अगली वाली पंक्ति में, फिर अगली वाली पंक्ति में मतलब तीसरी पंक्ति में लट्ठ A3 बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों? 20, 19, 18 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से मतलब 18 तक दिया गया है। अब यहाँ टोटल कुल लट्ठ कितने हैं? कुल लट्ठ बच्चों मतलब यस n बराबर हमारे पास 200 हैं, ये 200 कर दिए। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में, तो अब यहाँ पास हमें ये भी तो पता होना चाहिए कितनी पंक्तियाँ बनेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर कितने लट्ठ हैं। तो ऊपरी वाली जो पंक्ति आएगी, लास्ट वाली पंक्ति आएगी, तो उस पंक्ति में लट्ठों की संख्या भी ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब यनमा पद भी निकालना है बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे, तो इसे हमें AP के रूप में बदल सकते हैं। तो AP हमारा कहला जाएगा बच्चों, देखिए 20 लट्ठ हैं, फिर 19 लट्ठ हैं, फिर 18 लट्ठ हैं, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। देखिए हमको ये नहीं पता है कि यहाँ कितनी पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पंक्तियों की संख्या निकाल लेंगे बच्चों। आगे ये बताइए A बराबर कितना कहला गया? 20 कहला गया। D बराबर आ जाएगा 20, 19 में 20 जाएगा तो -1 आएगा बच्चों, ठीक है ना। और हमें यस n का मान दिया गया है, तो आगे हम यहाँ पास n का मान निकाल लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिख लेते हैं यस n बराबर 200, ये 200 लिख दिए। अब यहाँ से यस n का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए जरा। n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र होता है बच्चों, बराबर में 200, तो 200 लिख दिए, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे आगे, यहाँ से आ जाएगा n, तो n की जगह कितना मान बताया गया था, n ही ज्ञात करना है हमें यहाँ पास। तो n की जगह हम n रहने दें बटे 2, 2a की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? 20, फिर प्लस, तो प्लस n की जगह नहीं पता है 20 -1, और d की जगह -1 है तो -1 रख दीजिए बच्चों, बराबर में 200, तो ये 200 कर दिए। अब देखेंगे आगे बच्चों, यहाँ से n/2, तो n/2 कर दिए। एक काम करो, बटे 2 है तो इस साइड भेज दीजिए, तो 400 बन जाएगा ये। यहाँ से आ जाएगा 20 दूनी 40। अब यहाँ पास 20 में, 1 मिनट बच्चों, यहाँ मिस्टेक हो गया है,
n माइनस वन, n का मान हमें थोड़ी पता है, n का मान हमें नहीं पता है, तो n रहने दो बच्चों यहाँ पास। अब माइनस वन का गुणा अंदर होगा तो माइनस n बन जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक कम, एक आ जाएगा बच्चों, बराबर में 200 हो जाएगा। अब देखिए आगे 200 नहीं 400 हो जाएगा बच्चों, मिस्टेक होने वाला है सवाल, ठीक है ना। तो यहाँ 400 आ गया। अब यहाँ से बच्चों अपन क्या करेंगे, n तो n 40 एक 41 हो जाएगा बच्चों, माइनस n तो माइनस n, बराबर में 400 हमने लिख दिया। अब देखेंगे आगे बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 41 का गुणा n से करेंगे तो 41 n आ जाएगा, माइनस n स्क्वायर बराबर में 400। अब n माइनस n स्क्वायर को उस साइड ले जाइए तो प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब माइनस प्लस 41 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 41 n हो जाएगा, और 400 उसी साइड बैठा हुआ है तो हमने 400 उसी साइड लिख दिया, बराबर में 0। इस तरह से बच्चों अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यहाँ से बच्चों अपन क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर, तो n स्क्वायर थोड़ा सा सेटिंग देखिए इसकी जरा, 400 गुणा करने में 400 आ जाए और जोड़ने घटाने में, मतलब 400 एक कम 400 और जोड़ने घटाने में माइनस का 41 आ जाए बच्चों। तो देखिए हम यहाँ कर चुके हैं, 400 को हमने तोड़ लिया है तो 16 और 25, तो 25 और 16 जोड़ेंगे बच्चों तो माइनस का 41 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो दोनों माइनस के कर दीजिए आप, माइनस का 16 और माइनस का 25 बच्चों। तो n स्क्वायर माइनस 16n और माइनस 25n आ जाएगा बच्चों, और प्लस 400 बराबर में 0 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ से हम दो दो का जोड़ा बना लेंगे, तो दो दो का जोड़ा बनाएंगे बच्चों। ये देखिए दो दो का जोड़ा, यहाँ से n बाहर निकल आएगा तो n माइनस 16 आ जाएगा, और यहाँ से n माइनस 16, n में किसका गुणा करते हैं बच्चों, तो माइनस 25 का, बराबर में 0। तो यहाँ से n माइनस 16 कॉमन कर लिया हमने और n माइनस 25 आ जाएगा बच्चों, बराबर में 0। दोनों के 0 के बराबर कर दीजिए बच्चों, तो n माइनस 16 बराबर 0 और यहाँ n बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, n माइनस 25 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों n बराबर 16 हो जाएगा और n बराबर 25 आ जाएगा। देखिए n के मान दो मान प्रकट हुए हैं, कौन कौन से, 16 आया है और 25 आया है। इस तरह से हमको दोनों मान लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि निरस्त नहीं किया जा सकता है अभी, ठीक है ना, क्योंकि इसका कारण बताओगे ना बच्चों, यदि निरस्त करने के पहले कारण ना बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, यदि हम यहाँ n बराबर क्या लेते हैं बच्चों, 16 लेते हैं, तो हमको 16वां पद ज्ञात करो, क्योंकि हमको 16वें पद के लट्ठों की संख्या बताना था। तो a 16 बराबर आ जाएगा हमारे पास a प्लस 15d, a प्लस 15d। तो इसका मतलब हो जाएगा a का मान हमने क्या बताया था बच्चों, a का मान था हमारा 20 था ना, a का मान कितना था बच्चों, हाँ 20 था बच्चों a का मान। तो a का मान 20 था तो हमने यहाँ 20 लिख दिया, प्लस 15, d का मान क्या आया था बच्चों -1, तो ये -1 रख दिए। अब देखेंगे यहाँ से तो बराबर में आ जाएगा 20, 15 एकम 15, 5 आ जाएगा। ए 16 का मान आ गया हमारे पास 5 बच्चों, मतलब 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठ रहेंगे, 5 लट्ठ रहेंगे। ये तो ठीक है, हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, लेकिन हम n बराबर 25 लेते हैं तो हमारे पास क्या मान प्रकट होकर के आता है, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखेंगे आप लोग बच्चों, तो यहाँ लिखते हैं n बराबर 25 लेने पर, तो इसका मतलब हो जाएगा a 25, तो इसका मतलब आ जाएगा a प्लस 24d। तो ये बताइए a का मान आप कितना बताए थे, 20 बताए थे, तो 20 लिख दिए, 24 इंटू माइनस d का मान क्या -1 था बच्चों, तो ये लिख दिए। तो यहाँ से आ जाएगा 20 माइनस 24 बराबर में -4 आ गया बच्चों। देखिए यहाँ से a 25 का मान, मतलब ये तो ये कह रहा है कि 25वीं पंक्ति में, जो 25वीं पंक्ति रहेगी उसमें 4 लट कम हो रहे हैं, तो हमको तो इससे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अपन जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव
जो कि संभव नहीं है। इस तरह से बच्चों जो कि संभव नहीं है बच्चों हमने ये लिख दिया। तो मतलब आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे पास जो मान आपने निकाला था ये वाला, ये 16 बराबर 5 और n बराबर 16, ठीक है ना। तो मतलब कितनी पंक्ति होनी चाहिए? 16 पंक्ति होनी चाहिए सब, ठीक है ना। 16 पंक्ति 200 लठ पूरा करने के लिए 16 पंक्ति होनी चाहिए। और 16वीं पंक्ति में कितने लठ होंगे बच्चों? 5 लठ होंगे। तो चलिए इसका आंसर लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः ये 200 लठ, ये 200 जो लट्ठे रहेंगे, 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में, कितने पंक्तियों में बच्चों? 16 पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे बच्चों? तो ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए 5 लट्ठे, 5 लट्ठे हैं। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है ना। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो इस प्रश्न वाली का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखेंगे बच्चों 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। शुरुआत में एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से कितनी दूरी पर है वो बाल्टी? 5 मीटर की दूरी पर है। तथा अन्य आलुओं को एक सीधा रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6 में। तो देखिए बच्चों इस पेज में चित्र बना हुआ है। आप भी बच्चों किताब खोल करके बैठिए जिससे आप लोगों के बराबर रूप से समझ में आ सके। तो यहाँ ये देखिए चित्र बना हुआ है बच्चों। तो यहाँ बाल्टी स्टार्टिंग में रखी गई है। अब पहली आलू 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है। इस तरह से ये है। दौड़ प्रतियोगिता है बच्चों ये। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर के वापस आकर दौड़कर बाल्टी में दौड़ती है। दूसरा आलू उठाने के लिए फिर वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? बात को समझो बच्चों। पहली आलू उठाने के लिए गए, फिर वापस आएंगे। मतलब ये नहीं कि सबली आलू समेट लो आप। पहली आलू को लेने जाएंगे आप, फिर बाल्टी में डालेंगे, फिर पुनः वापस आप दौड़ करके जाएंगे तो दूसरी आलू उठाएंगे, फिर पुनः उस बाल्टी में डाल देंगे, फिर आप जाएंगे तीसरी आलू को उठाने। इस प्रकार से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा बच्चों? जब तक आप पूरी आलू ना उठा लें। तो इस रेखा में टोटल कितनी आलू रखी गई हैं? 10 आलू रखी गई हैं बच्चों, ठीक है ना। 10 आलू रखी गई हैं। तो उन 10 आलूओं को उठाना है। तो सबसे पहली बात ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप पहली आलू को उठाने जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक आलू में हमें 3 मीटर की दूरी है। 3 मीटर की दूरी है। तो देखिए जरा, पहली आलू को उठाने गए तो 5 हुआ, फिर वापस आएंगे तो 10 हो जाएगा ना। फिर आप अगली आलू को उठाने जाएंगे तो 5 ही हो गया और 3 ही हो जाएगा। तो 5 3 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 3 जुड़ता जाएगा बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों 20वां नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। हमसे बोला गया है, तो आगे बताइए पहली आलू को दौड़ने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। तो 5 मीटर की दूरी पड़ता है, तो 5 दूनी 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी दौड़ करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ आगे हम लिखते हैं पहली आलू को उठाकर बाल्टी में दे आओ। मम्मी जी से बोलो जा करके।
तो क्वेश्चन में बोला गया बच्चों बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। तो ये बताइए आप गए 5 और फिर 5 आना, मतलब 5 गुणे 2 कर लीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 10 लिख दिए, तो मतलब ये कहला जाएगा हमारा A1 बच्चों, ठीक ना। इसी प्रकार से हमको बोला गया है यदि दूसरी आलू का निकालेंगे, दूसरी आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी बराबर आ जाएगा हमारे पास बच्चों। देखिए 5 प्लस 3 करेंगे क्योंकि 3 मीटर ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, और साथ में 2 का गुणा करेंगे बच्चों क्योंकि 2 बार का आंकड़ा रहेगा। तो यहाँ 5 3 8 8 दूनी 16 आ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे A2 बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे आगे, फिर हमसे कहा गया है इसी प्रकार से तीसरी आलू आप जब उठा करके दौड़ेंगे, ठीक है, तो A3 बराबर आ जाएगा। देखिए 5 प्लस 3 प्लस फिर 3 बढ़ जाएगा, और यहाँ 2 का आंकड़ा तो 3 दूनी 6, 6 5 11, 11 दूनी 22 आ जाएगा बच्चों। ये सब मीटर में है, ये सब मीटर में है बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ AP जो है हमारा इस तरह से बन जाएगा बच्चों, मतलब 10 आ गया। फिर हमें टोटल दूरी ज्ञात करना है ना बच्चों, 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस ऐसे कितने बार करना है, कितनी आलू हैं 10 आलू मतलब 10 बार, 10 पदों तक, 10 पदों तक। तो चलिए इसकी सहायता से हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों प्रत्येक आलुओं के बीच की दूरी कितनी थी, 3 मीटर। यहाँ A बराबर, यहाँ निकाल लीजिए थोड़ा सा, 22, यहाँ A बराबर 10 कहला गया, D निकाल लो बच्चों। तो देखिए 22 में भी 16 जाएगा तो 6 बचेगा, 16 में भी 10 जाएगा तो 6 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, D बराबर 6 आ गया। और N बराबर कितना बच्चों 10 है हमारे पास, ठीक है ना। तो सूत्र लगा लीजिए, तो SN का सूत्र हमें पता है, तो SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये सूत्र होता है बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा N की जगह हम 10 कर देंगे बटे 2, 2A, A की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 10 प्लस N की जगह 10 माइनस, हाँ A बराबर भी 10 है बच्चों, N बराबर भी 10 है, ठीक है ना। तो 10 माइनस 1, और D की जगह हम 6 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पंचे 10, और यहाँ 10 दूनी 20, 10 में 1 जाएगा बच्चों, 9 बचेगा, 9 गुणे 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 20 प्लस 9 छक्का 54 हो जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे, तो यहाँ 5 गुणे 74 आ जाएगा बच्चों। तो 5 गुणे 74 करेंगे तो हमारे पास 370 आ जाएगा बच्चों, ये 370 लिख दिए, और ये भी कहे में रहेगा, मीटर में रहेगा। तो यहाँ लास्ट में आंसर लिख देंगे बच्चों आप। अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी दौड़नी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से यह हमारा आंसर कंप्लीट होता है बच्चों, और हमारी प्रश्नावली भी समाप्त होती है। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।